गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यू नो समथिंग, मैंने 18 मिनट्स का पॉन्पॉक का वीडियो बनाया था। आज मैं 6:04 को उठी थी। पूरी रात आई हैड अ डिस्टर्ब स्लीप, तो व्हाट आई डिड इज जस्ट आई ग्रैब्ड माय क्लोथ्स, वोर देम, आई जस्ट केप्ट वॉकिंग। आई लेफ्ट माय हाउस एट 6:19 and I reached the pond park at 6:36 and coincidentally 18 मिनट्स का वीडियो मेरे हाथ से डिलीट हो गया। बट यू नो वॉट, those crazies, those mental laughing hyenas, खूकार जानवर types, like literally like shouting and screaming in the background. The clapping had stopped, but I've seen people like literally brushing past me and just trying to be in the frame, और उनकी आवाज़ आए फ्रेम के अंदर। डे 2 ऑफ फास्टिंग। आज मेरे अंदर वो ग्लो है बिकॉज मैं सुबह सुबह मैंने वॉक भी किया एंड आई विजिटेड द चर्च। फिर उसके बाद आने के बाद मुझे बहुत सारी नींद आई। मैंने कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ एक गिलास पानी पिया एंड वेंट टू स्लीप। गॉट अबाउट 11:30। Was trying to figure out a lot of things, how to go by with all my clutter and all my repairs and stuff like that, and just that, and look at my skin. मैं दिन में कभी कभी 3-4 बार भी नहाती हूँ, मैं नहाती ही रहती हूँ। उससे स्किन बहुत ड्राई भी होती है। इतना हाइजीनिक बनने से ना इम्यून सिस्टम वीक होता है लिटरली, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी तेज़ रहती थी ना। दिन में 2 बार नहाना काफ़ी हो है, सुबह उठ के एंड शाम को, रात को सोने से पहले, विच आई प्रिफर। सी टुडे आई अप्लाइड माई लिपस्टिक। पहले मैंने एक वैसलीन का कोको बटर लिप बाम लगाया। एंड देन उसके ऊपर मैंने ये लगाया, so you see the color and the shade, it's looking very expensive, it is just looking like hibiscus, जबकि ये लिपस्टिक में भी is around 100 rupees or so. Just looks like hibiscus, my other lipstick which is imported. It's how you mix and match it. मैंने कोको बटर वैसलीन का लगाया लिप बाम एंड उसके ऊपर लगाया। लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही लगाया था तो वो ज़्यादा डार्क और मैटेड आया। टुडे आई डिडंट पुट सी माई हेयर, आई हैड वॉश्ड माई हेयर येस्टरडे। तुम लोग ना, ये वाला जो जेनरेशन है वो इतना हल्का फुल्का और इतना पेपर जैसा बन गया है ना, फ्रेजाइल, हैंडल इट विथ केयर। मोम की गुड़िया बन गए हो तुम लोग। अरे स्कूल यहीं पे है, मैं उनके माँ बाप भी उस स्कूटी में छोड़ने जाते हैं। अरे यहीं पे वॉकिंग डिस्टेंस 5-10 मिनट्स चलो, बच्चे को भी चलाओ, तुम भी चलाओ। वो हेल्दी रहेंगे, उनके बोन्स हेल्दी रहेंगे, मसल्स हेल्दी रहेंगे, सनलाइट मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी। फिर वो महंगे महंगे स्कूल में डालते हैं जिसमें AC रहती है, फिर बच्चा हमेशा बीमार, कोल्ड कॉफ फीवर। जाने दो, ये स्कूल्स हमें बड़ा डम बनाते हैं सीरियसली। नेचुरल क्यूरियोसिटी, नेचुरल क्रिएटिविटी कहीं ख़त्म ही हो जाती है। और ये जो पैरेट्स होते हैं वो मार्क्स लेके अपने आप को पता नहीं क्या शहंशाह क्या समझते हैं। माई ग्रीन बैंगल्स, सी आई एम ग्लोइंग। सुबह से मैंने सिर्फ 2 कप, मैंने हर्बल टी भी नहीं पी, 2 ग्लास ऑफ पानी पिया, दैट्स इट। बिकॉज द बॉडी हैज़ द एबिलिटी ऑफ सेल्फ हीलिंग। और कल मैंने जो क्रैपी चीज़ें खाई थी वो बराबर से डाइजेस्ट भी होंगी, बिकॉज आई एम नॉट ओवरलोडिंग देम विद मोर फैट्स एंड मोर थिंग्स और वॉट एवर।
बीको टर्मरिक फेस वॉश यूज़ किया मैंने। बीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, ये है आयुर्वेदिक। यूट्यूब और मेरा रिश्ता ऐसा है, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। जो भी औरतें एक ऐसे पर्सन के साथ अटैच्ड है जो इमोशनली इन्वॉल्व है, उनके लिए एक गाना मेरे दिमाग में आया है, रहना बीते जाए शाम ना आए, रहना बीत जाए। फिर तुम्हें एक फ़ोन कॉल मिलता है, वह तो प्लान्स आर कैंसिल। वैसे तुम्हें मेरे बॉलीवुड का सेक्शन कैसा लगा? उसमें मैंने इंग्लिश गाने भी गाए, मराठी गाने भी गाए। मैं कभी कभी शॉक्ड होती हूँ कि इन माई these years I'm looking far more fresh, energetic, happier, content than what I used to look in my younger days. ये देखो, the natural glow on my face, the softness. अभी वो क्या हो गया ना, now I stop taking things personally. हटा सामान की घटा, how does it matter? पहले क्या होता था, हम लोगों को बहुत ध्यान देते हैं, इसलिए वो नार्सिसिस्टिक चैनल्स ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह पनप रहे हैं ऑन सोशल मीडिया। वाई? मोटिवेशनल चैनल, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड चैनल, क्यों ये वाहियात चैनल इतने ज़्यादा तेज़ रफ्तार से आगे आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। क्या हम अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते? हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को हैप्पी नहीं रख सकते क्योंकि हम लोग ग्रेटफुल नहीं होते। अब मैंने कितना सारा खोया है, कितना सारा मेरे लॉसेस हुए, बट इवन एट द एंड ऑफ द डे आई फील आई एम ग्रेटफुल। अरे सक्सेसफुल नहीं है, ये नहीं है। मैंने बोला देखो भाई, हर किसी की लाइफ जर्नी अलग होती है, ओके? सो जैसे जैसे तुम्हारी लाइफ जर्नी होती है, तुम्हें हर टाइप के लोग मिलेंगे, हर टाइप के रिएक्शंस रहेंगे। और फिर मैंने बोला मैं इतना सारा हेड स्पेस ये सारे स्टूपिड लोगों पे खर्च करूँ, तो मैं अपने प्रोडक्टिव जो मेरे इमीडिएट अटेंशन चाहिए उसके लिए कहाँ से एनर्जी होगी, कहाँ से फोकस होगा? क्योंकि मेरा ध्यान तो ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, फिर दिमाग के अंदर प्रैक्टिस करने का कि व्हेन आई मीट दैट पर्सन नेक्स्ट टाइम हाउ विल आई इंटरेक्ट विद देम। We are just draining our energies on some useless things. और ये डाइट फैड्स और ये ट्रेंडी फैशंस, यू कैन नॉट फॉलो द सेलिब्रिटीज़ क्योंकि उनकी टीम ऑफ स्टाइलिस्ट रहती है, उनकी हर चीज़ प्लान रहती है, व्हाट अपीयरेंस दे आर गोइंग टू गिव इन द पब्लिक। ये मत सोचिए कि उन्होंने कुछ भी उठा के आउटफिट पहना और वो निकल पड़े। उनका हेयर, उनकी ज्वेलरी, उनकी मेकअप, उनकी कॉस्ट्यूम, उनके फुटवेयर, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, एवरीथिंग इज़ वेरी वेल पुट टुगेदर, बिकॉज इनके अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट रहता है। दे आर हियर टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, दे आर हियर टू मिनिमाइज यू एंड से ये देखो तुम लोग की कैसी पेजेंट जैसी गरीबों वाली लाइफ है, और हमारी देखो शान शौकत से भरी हुई है। हम लोग महंगे कपड़े पहनते हैं, हमारे हैंड बैग देखो, सन ग्लासेस देखो, मेकअप देखो, ट्रैवल देखो। तो दे आर हियर टू जस्ट फिल आर boring empty lives with their useless entertainment. अभी ये बात तुम लोग को कितनी समझ में आती है वो तुम जानो। 71% इज़ द एज ग्रुप ऑफ 25 to 34। अगर उनको ये बात समझ में आती तो ठीक है, दौड़ो मत यार। ये ब्रांड्स ठीक है, तुम लोग का मन करता है मर खपाओ के तुम कोई ब्रांड्स लेके आते हो या किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाके 1-2 हज़ार रुपये ऐसा ही खर्च करते हो,
or you all want to be seen with the right kind of people. The right kind of people also should associate yourself with you people. ये समझ लेना तुम लोग. कल मॉर्निंग में मैं बहुत डल लग रही थी क्योंकि एज ए सेड आई हैड नॉट फ्रेशन अप और मैं बाहर भी नहीं गई थी. तो यू सी द डिफरेंस बिटवीन मी गोइंग आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट इज़ बिटवीन before 6:30 if I touch base to the pond park, do my prayers and come back. वो वाली शक्ल देखो और कल वाली शक्ल देखो. और एज आई सेड माई बॉडी नीडेड टू रीसेट. वो सडनली रूटीन जब चेंज होता है बॉडी कैन नॉट हैंडल इट, इसलिए मैंने एक दिन का ब्रेक रखा. और तुमने आप लोगों ने तो मेरी शक्ल भी देखी. एंड आई जस्ट हैड आप तुम लोग के सामने मैंने हर्बल टी और 1 पैकेट ऑफ बिस्किट खाया बिकॉज आई वॉज ऑन फास्ट. आई थिंक आई एम फास्टिंग फ्रॉम पास्ट. लगातार मैं फास्टिंग कर रही हूँ, मुझे भूख ही नहीं लग रही है और ना ही मेरा मन करता है कि मैं जाके कुछ बनाऊँ. अगर मेरी रसोई चलते रहने के लिए मैं हमेशा चाय बनाती हूँ मॉर्निंग में. चाहे मैं कुछ और बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, मेरा फर्स्ट थिंग होता है चाय. लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है ना, तो वो बैठ के गरम गरम चाय पीने का वो मज़ा नहीं आ रहा है बिकॉज इट इज़ सो ह्यूमिड और पानी से पेट भर जाता है. मैंने सोचा हर्बल टी करूँ. हर्बल टी करने के लिए भी हॉट वाटर चाहिए होता है ना. तो मैंने डिसाइड किया है फॉर सम टाइम्स ये जब ह्यूमिडिटी एटलीस्ट थोड़ा सा कम होता है मेरा टी रिचुअल मैं शुरू करूँ. या तो मैं डिले करती थी मेरा टी रिचुअल ये सोच के कि आई वांट टू सिट एंड रिलैक्स करके, लेकिन रूम टेम्परेचर वाला पानी मैं पी रही हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश. प्लीज़ तुम लोग ये सब डाइट फॉलो मत करो क्योंकि तुम्हारी बॉडी इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि तुम लोग ने इतना जंक फूड खा चुके हो. मैं तो फूड ग्रेन्स भी अवॉइड करती हूँ. चावल भी हफ्ते में या 2 बार. सेलिब्रिटीज़ के डाइट, सेलिब्रिटीज़ के लाइफस्टाइल उनको फॉलो करना. फिर वाहियात साइंस के बारे में. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो डायनासोर्स कुछ मीनिंग बनता है. द मामा अर्थ जो अर्थ है इट इज़ नॉट मोर देन 10,000 ईयर्स, लेस देन 10,000 ईयर्स. जो भी घटनाएं घटी है वो लेस देन 10,000 ईयर्स के टाइम पीरियड में बनी है. चाहे वो कितनी भी बड़ी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जितनी भी घटनाएं सारे रिलीजन की जो घटी है और लास्ट 10, तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स कहाँ से आते हैं. वो अजीब गरीब प्राणी कहाँ से आते हैं. हमें ये सोचना चाहिए ना नेचर में ये डायनासोर कहाँ फिट होता है, कोई मीनिंग बनता है इसका. और तुम वो पांडा को देखो, कोई भी एनिमल है जब वो खाना खाता है तो वो ऐसा होता है. ये बेयर्स को देखो, वो हंट करके खाते हैं, वो वेजिटेरियन नहीं होते, ये बैम्बू खाते हैं. पैंडा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड. फिर ये बच्चे भी अजीब गरीब तरीके से पैदा करते हैं, तो यू रियली वंडर कि ये एनिमल्स अपने आप को सस्टेन कैसे करते हैं जंगल में. बाकी हमें ये सोचना चाहिए डायनासोर और ये मंगल ग्रह पे एक पिद्दू सा कुछ तो भेजते हैं, स्पेस, ये वो. स्पेस अपनी जगह रहता है, लेकिन तुम्हारे साइंस ने तुम्हें इतना दिमाग ख़राब करके रखा है कि तुम हर चीज़ को टेक्निकली लेते हो. देन यू बिकम अ फैनेटिक. बट साइंस सेज दिस, साइंस सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स. साइंस इज़ नॉट एन अल्टीमेट ट्रूथ. It is 50-50. Some of them are facts and some of them are fiction. That's the way science is being developed. फिर लोगों को अपनी एकेडेमिया पे बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारी इतनी डिग्रीज़ है, हम ये है वो है. फिर जब तुम उनसे बातें करते हो, मे बी बिकॉज व्हेन आई स्पीक टू देम आई फाइंड देम लेस देन एवरेज बिकॉज दे आर सो ऑब्सेस्ड अबाउट देयर बुकिश नॉलेज. एक इंसान को अपनी कॉमन सेंस, लॉजिक, वो इंटरनल विजडम भी रहता है जो कभी डेवलप नहीं होता है. डेवलप होने देते भी नहीं है ये सोसाइटी, ये वाले.
मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड डायनासोर के वो पंजर मिले। ये टेम्पल का कंस्ट्रक्शन तुम्हें क्या लगता है कि वो लोगों ने बैठ के खुद के बनाया होगा? दे आर डन विद वेरी एक्सट्रीम एडवांस्ड मशीनरीज। अभी बहुत सारा ज्ञान जो है आइदर इट इज़ हिडन और डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे डोंट वांट ह्यूमन बीइंग्स टू। क्या तुमने वो जो 13th सेंचुरी 14th सेंचुरीज़ के जो टेम्पल्स देखे हैं, क्या कैन वी रेप्लिकेट नाउ? नो, विथ ऑल आर एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी वी कैन नॉट रेप्लिकेट व्हाट वाज डन सो मेनी ईयर्स अगो। तो तुम सोचो कि उन लोगों ने इतने कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री बेस्ड हर चीज़ मैथमेटिकल प्रिसिशन से बनाई है, तो तुम्हें क्या लगता है वो मज़दूर ऐसे ठक ठुक करके बनाएगा वो? इज़ इट इवन पॉसिबल? उसकी फिनिशिंग देखिए। तो इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि इतना देड़ शाना बनने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। एक ओशन की तरह है, हम अपने माइंड को जब ओपन रखते हैं तो यू विल बी फैसिनेटेड विथ सो मेनी थिंग्स। पीपल इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड एन्जॉइंग द मॉर्निंग वॉचिंग द सनराइज कीपिंग योर माइंड काम, फालतू का म्यूज़िक लगाएंगे, मेंटल की तरह परिक्रमा करेंगे, थकेंगे, हारेंगे, कान के अंदर ईयरपॉड्स डालेंगे, फिर एक सड़ा सा एक्सप्रेशन रहेगा, फिर घर पे जाके इतना इतना ठूसेंगे। नो, योर बॉडी डजंट नीड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले के लोगों को इतना सारा खाना खाते थे क्योंकि वो फिज़िकल लेबर करते थे, वो चलते थे फिरते थे। लेडीज़ भी इतने सारे बच्चे पैदा करते थे, वो अपने घर में पैदा करते थे। एक मिडवाइफ आती थी, डिलीवरी हो जाता है एंड शी इज़ बैक टू स्क्वायर वन इन फ्यू डेज़। तो ये सारा पॉसिबल था क्या? वो फैंसी खाना खाते थे, बैठ के सिर्फ नट्स और चिया सीड्स और कोकोनट मिल्क एंड नट मिल्क और ये सारी चीज़ें, फ्रूट्स ही खाते रहते थे। ऐसा नहीं है ना, या स्प्राउट्स ही खाते थे, वो सारी चीज़ें खाते थे, अनाज खाते थे। बिकॉज जो अनाज जो फूड ग्रेन्स है या तुम्हारी डेयरी प्रोडक्ट्स है, तुम तभी खाओ जब तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा लेबर टाइप काम रहता है, बहुत सब एक्सरसाइज करते हो। जैसे डेयरी इज़ वेरी हेवी ऑन योर स्टमक। इवन योर नॉन वेज, जब तुम इतना सारा मेहनत मशक्क़त करते हो, घर की साफ़ सफाई, घर में खाना बनाना, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेडीज़ इन द ओल्डन डेज, बच्चों को पालना, ये करना, फिर तुम थक हार जाते हो, रात को सोने जाते थे, तुम्हारी एक्सरसाइज भी नॉर्मली हो जाती थी, खाना भी पचता रहता था। अभी ऐसा नहीं है, लोगों को जिम जाना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, 1001 एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं, फिर डिटॉक्स वाले ड्रिंक्स पीने पड़ते हैं, प्रोटीन ड्रिंक्स डाइट स्पेशली डिज़ाइन डाइट्स खाने पड़ते हैं। ये सब फैड है। तुम्हारी शहरी लाइफ में तुम एसी में बैठते हो, एसी का क्या मतलब बनता है? लोग ना अपने घरों में जाली डालते। मैंने बोला मस्कीटो कहाँ आना है, वो आएगा वो जाएगा। आई एम नॉट ऑब्सेस्ड, मेरे विंडोज़ खुले रहते हैं, सनलाइट आने दो। मुझे जाली बीली बिल्कुल पसंद नहीं। मैं लोगों के घर में जाली देखती हूँ, मैंने बोला ये जाली, मस्कीटो इज़ सो टाइनी, उसको आना है वो कहीं से भी आएगा। तुम्हारी इडियोटिक जाली जिसमें इतनी सारी धूल मिट्टी जमती, इतनी सारी डस्ट, उसमें और एलर्जीज और डर्ट जमेगा। लेट द सनलाइट कम इन, सिट इन द सनलाइट। तुम बाहर नहीं जा सकते तो अपने विंडो के पास सनलाइट में बैठो, ये भी नहीं होता है। घुटन महसूस होती है जब मैं लोगों के विंडोज़ बंद देखती हूँ तो। इतने बड़े बड़े कर्टन्स, लाइट आता ही नहीं है अंदर, और घर भी देखो ऐसा गर्म वो होता है ना, एसी या कूलर में बैठे रहते हैं। बट इन सम प्लेसेस यू नीड एसी एंड कूलर, एटलीस्ट रात को तो चाहिए ही होता है जब तुम सोते। जैसे व्हेन आई वाज इन गुजरात तो इतनी गर्मी रहती थी, तो पीपल किराए पे कूलर होता है वहाँ पे, कूलर का ये सिस्टम, जहाँ एसी नहीं है तो हाँ तभी तुम यू यूजिंग इट, कुछ मीनिंग बनता है। और ये क्या नॉनसेंस, ये सनस्क्रीन लगाना और ये फैंसी ना नेम्स लाइक सेरम्स, नियासेरामाइड्स और पता नहीं सेरामाइड्स, पता नहीं समझ में ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो क्या हमें क्रीम से मिलेंगे? क्रीम विल जस्ट सूद इन आवर स्किन एंड दैट क्रीम विल बी एब्जॉर्ब बाय आवर ब्लड स्ट्रीम, मतलब और ज़्यादा मर्क्यूरी इन आवर किडनी एंड लिवर। उसको प्रोसेस करना पड़ता है ना। तुम्हारे वो हैवी दही जैसे क्रीम को जो तुम लेपते रहते हो, अपने कोकोनट ऑयल, तिल का ऑयल, ऑलिव ऑयल। आई यूज्ड टू व्हेन आई वाज यंगर ना, मुझे ये केओ कापिन का बादाम ऑयल बहुत पसंद आता। केओ कापिन बॉडी ऑयल मुझे बड़ा पसंद आता था। आई हैव यूज्ड आमंड ऑयल ऑल्सो, तिल का तेल भी यूज़ किया, कोकोनट ऑयल भी यूज़ किया।
बट वो क्या होता है ना, पच पच हो जाता है। बट आई हैव ट्राइड ऑल दीज काइंड ऑफ ब्यूटी और उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। कियो कापिन में बहुत फ्रेगरेंस रहता है। बेटर टू यूज़ अ तेल ऑन योर बॉडी विच इज़ नॉन फ्रेगरेंट, जैसे कोकोनट ऑयल है। बाय थिंग्स विच आर लाइक जो तुम यूज़ कर सकते हो, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड नहीं है। तेल्स में बहुत फ्रेगरेंस डालते हैं ना उन लोग। ना 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 सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गज मुक्तो। कंठी सड़के मार मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रेचा कामना पूर्ति। जय देव जय देव। ऐसे आ गया है गाना मेरे दिमाग के अंदर। इट इज़ अ भजन, राइट। गणपति चतुर्थी के टाइम पे या गणेश चतुर्थी के टाइम पे बहुत बजता है ये। ब्रह्मा विष्णु आणि महेश्वरी सामोरी बसले मला हे दत्त गुरु दिसले मला हे दत्त गुरु दिसले। वो 60s 70s में एक मूवी ऐसा होता था कि हीरो और या उसके जो फ्रेंड्स होते थे वो ड्यूप करने आ जाते थे। फिर बाद में वो बोलते थे नहीं नहीं इस घर को नहीं लूटना है, इन्होंने हमें कितना ज़्यादा प्यार दिया हुआ है, ऑल दैट काइंड ऑफ। सुख की सब साथी दुख में न कोई। नाउ यू गॉट इट व्हाट आई मीन टू से। व्हेन यू आर डूइंग फाइन फैब फैंटास्टिक, जब तुम हेल्दी वेल्दी रहते हो तो पूरी आसपास की पब्लिक होती है, वरना कोई नहीं होता है। या जब तुम हेल्दी वेल्दी वाइज रहते हो, खुद ही सामने से लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं। माय गॉड फैब्युलस। लोग सी एवरीथिंग इन लाइफ इज़ मोस्टली फ्री। जैसे तुम वॉक पे जा सकते हो, वो जिम में मरवाने की ज़रूरत नहीं है। चल के जाओ, वॉकिंग शूज़ डाल के चल के जाओ। इसलिए अगर माई हेल्थ इज़ बेटर इज़ बिकॉज जहाँ जहाँ मैं चल के जा सकती हूँ मैं चल के जाती हूँ। सो अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी वी सी यू हियर देयर एंड एवरीवेयर बिकॉज आई वॉक फास्ट। मैं ऐसे चिट चैट करके बहुत स्लोली ना के बराबर या कम चलती हूँ। मैं लोगों से हाय हेलो तक ही रखती हूँ। माई हेयर इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड, टच वुड। और मैंने बोला ना ये जो फास्टिंग की चीज़ें होती हैं ना वो इंटरनली होती है कि इट्स योर बॉडी विच इज़ एक्सेप्टिंग एक्नॉलेजिंग एंड इंजॉइंग एंड सेलिब्रेटिंग द फास्ट। ऐसा नहीं कि तुम फास्टिंग में ये वो सोच सकते। जैसे मैं पहले फास्ट करती थी ना, इट यूज़ टू बी आउट ऑफ एंगर। तो वो क्या होता था ना, आई यूज़ टू क्रेव टू ईट फ्राइड फूड्स। मुझे खाना पसंद ही नहीं आता था। मुझे चिप्स खाने को पसंद आते थे, फ्राइड पापड्स खाने का मन करता था। तो मैं वैसे कैरेक्टर थी। और अभी भी मुझे फ्रूट्स का इतना ज़्यादा शौक नहीं है। मैं ओकेजनली कभी कभी गौर लाती हूँ, गुआवा। मैंने सोचा था बनाना रोटी बनाऊँ, लेकिन अभी नहीं, नवंबर में बनाऊँगी।
जंक फूड अभी तुम क्या कर सकते हो, जब तुम गैदरिंग में रहते हो, जब तुम आसपास चले जाते हो, तुम यू कैन नॉट डू सो मेनी एडजस्टमेंट्स, यू नो। तो वो क्या होता है ना, वी शुड बी ईटिंग दैट ऑल्सो, बट एज एन लिमिट। अभी जो मिल गया है, वो जो हाथ में है वो खा लिया, दैट मच इज़ इनफ, ताकि वो बॉडी भी सिस्टम रेगुलेशन में रहती है ना, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। ओ तुम तो लंच के लिए, मैंने पता ये हमारे दिमाग में फिट हो चुका है कि 24 घंटे हमें खाते रहना है या खाना बनाते रहना है। या मैं जब खाना बनाती हूँ ना, मैं शौक़ से बनाती हूँ। जैसे मैं अपनी चाय बनाती हूँ तो मैं अपने दिल से बनाती हूँ। अगर नहीं मन करता है ना, तो आई डोंट फोर्स माई सेल्फ टू हैव इट। क्योंकि मेरा जो टी रिचुअल होता है ना, मैं बैठ के ऐसे बैठ के ऐसे देखती हूँ, एंड देन आई सिट एंड हैव इट पीसफुली। तो मुझे वो वाली चीज़ बड़ी पसंद आती है। मैं ऐसे कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करती हूँ माइंडलेसली, मुझे करना पसंद नहीं है। अगर मैं सुबह वही ज़िद पकड़ती कि मुझे नहीं नहा धो के जाना है, चाय पी के जाना है, तो मैं कभी नहीं पहुँचती पॉन्ड पार्क। यू वॉन्ट बिलीव, आई हैड अ वेरी डिस्टर्ब स्लीप। मैं पूरी रात जगी थी, एंड फ्रॉम 3:30 ऑनवर्ड्स आई कुड नॉट गेट सम स्लीप। तो मुझे 5 तक मुझे नींद नहीं आती, 5 बजे मुझे नींद आई। मैंने बोला मैं एक 5-10 मिनट आंखें बंद करके फिर उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रेश अप होना है। एंड देन आई विल प्रॉबेबली गो एंड आई गुड द पॉन्ड पार्क। 5 बजे से लेके मैं सो गई 1 घंटा। 6:04 को मुझे ऐसा लगता किसी ने उठा दिया। आई वोक अप एंड आई सेड व्हाट टू डू। आई ग्रैब्ड माई क्लोथ्स जो मैंने कल ही पहने थे। सी डोंट बॉदर अबाउट योर क्लोथ्स कि तुम रिपीट कर रहे हो, वही पहन रहे हो, लोग क्या सोचेंगे, कल तुम्हें उसी कपड़े में देखा है। दैट इज़ नॉट योर कंसर्न एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल एंड दे आर क्लीन। आई ऑलवेज एयर ड्राई माई क्लोथ्स, ओके। एयर ड्राई मतलब व्हेन आई यूज़ देम ऑल्सो आई लाइक टू एयर ड्राई देम, ओके। So I grabbed my clothes, wore them, फटाफट in 10 minutes I was ready, and at 6:19 I left my home in the morning, and I reached the pond park sharp at 6:36. तो कितने मिनट्स हुए? 17 मिनट्स। जबकि अगर मैं एकदम स्लोली चल के जाऊँ ना, इट टेक्स मोर देन 20 मिनट्स। यहाँ मेरा स्पीड और स्टेमिना देखो कितना अच्छा हुआ। I was enjoying. Everything should be in a natural flow of state. Naturally होनी चाहिए चीज़ें। तो मैं पहुँच गई and I was feeling much better. I was feeling very happy. That uncle जिससे मैं टाइम पूछ रही थी ना, वो तो he was the one who said, अच्छा you come, why don't you come here every day? दैट क्रीपी आंटी वाज देयर, शी कीप स्टेयरिंग एट मी। वो जब लोग तुम्हें ईर्ष्या की नज़र से देखते हैं, या नफ़रत की नज़र से देखते हैं, या जलन से देखते हैं, ईर्ष्या इज़ जलन ओनली। बट मैं क्या बोलती हूँ, तो इससे क्या होता है ना, तो हमारी एनर्जी फील्ड पे थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही है। वो जो घूर के देखना कि काश ये देखो ये कितनी अच्छी दिखती है, ये समझती क्या है अपने आप को, ये वो। पीपल आर शाइंग अवे फ्रॉम एजिंग। देन इतना सारा एंटी रिंकल क्रीम थोपते रहेंगे, अंडर आई क्रीम थोपते रहेंगे, ये करते रहेंगे। आई एम हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, बट कैन यू टच वुड, कैन यू सी एनी फ़र्क ऑन माई फेस? बिकॉज पॉजिटिविटी, लोगों को हैंडल करना आ गया है मुझे। जो मुझे नहीं, पहले मैं थोड़ा सा वो ये हो जाती थी, अभी मुझे हैंडल करना आ गया है। इट इज़ लाइक सलाम न नमस्ते, सलाम नमस्ते। फिर ओवर एक्टिंग करते तो आई जस्ट लीव देम। उनको और उन लोगों से बहस करने की ज़रूरत नहीं, उनको अपने हाल पे छोड़ दो, इग्नोर देम। मतलब ठीक है भाई, तू खुश रहे, अगर तुम्हें मुझे इग्नोर करने में खुशी मिलती है सो बी इट, तुम्हें मुझे ताने मार खुशी मिलती है सो बी इट। लेकिन जब तुम्हारा मौका आया ना ताना मारने का, ऐसे फुल इंटरेस्ट के साथ वापस देने का, बट यू शुड लेट पीपल बी हैप्पी। खुश रहो भाई, आम जनता। सो इसलिए शायद माई माइंड स्पेस इज़ लिटिल फ्री एंड आई एम फीलिंग वेरी लाइट। दैट इज़ ऑल्सो देयर, दैट इज़ द रीज़न वाई
मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी आ गई है। वरना यू वुड सी आई एम रियली फास्टिंग फ्रॉम मैनी मैनी डेज, मे बी 3-4 डेज़, ये मेरा 4th डे होगा शायद से। मंडे से मैंने शुरू किया है। मंडे मैंने क्या खाया था मुझे याद भी नहीं, सीरियसली मुझे याद भी नहीं रहता या बिकॉज लॉन्ग। इस बार मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक हफ्ता पूरा ऐसे बेयर मिनिमम खाना है बस। सैलेड्स खाए थे मैंने, सैलेड्स। तुम्हारा जब बॉडी, जो शरीर जब अल्कलाइन बनता है ना, विच इज़ अ राइट मिक्स ऑफ अल्कलाइन और द एसिडिक रहता है ना, तो हीलिंग बहुत बहुत टाइम लगता है। अगर तुम्हारा बॉडी के जो लिक्विड्स या तुम्हारी बॉडी की जो एनर्जी है बैलेंस्ड रहती है ना, तुम जल्दी जल्दी रिकवर करते हो। देख मेरी स्किन की क्वालिटी इसलिए इम्प्रूव हो गई है, इज़ बिकॉज माई अर्ली मॉर्निंग रूटीन। ये मत सोचो क्या कपड़े पहनने हैं, क्या किसको इम्प्रेस करना है, आई विल बी द नीटेस्ट पर्सन, नहीं, जो आए वो पकड़ो। जनरली स्लीवलेस इन द मॉर्निंग इज़ बेटर बिकॉज तुम्हें सनलाइट भी मिलती है। आई वुड प्रिफर स्लीवलेस, बट मेरे हाथ में जो भी कपड़ा मिलता है ना, मैं पहन के निकल जाती हूँ। एंड आई शुड बी कम्फर्टेबल इन दैट बिकॉज आई एम वॉकिंग 2 किलोमीटर्स, तो मेरे 4 किलोमीटर्स अप एंड डाउन हो ही जाते हैं मॉर्निंग के 4 किलोमीटर्स। एंड ये जो रूटीन है जो मैंने शुरू किया है ना, इफ़ यू कैन सी दिस ग्लो, ये मैंने देखा है कि जब मैं मॉर्निंग में 6 o'clock निकलती हूँ या बिफोर 6 निकलती हूँ और चल के जाती हूँ, तो मुझे बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, द रिजल्ट्स आर बेटर rather than doing आफ्टर 7:30 मैं वहाँ पहुँचती हूँ, फिर 8 बजे निकलती हूँ एंड देन तुम एक लेवल पे जब आओगे ना, तो तुम्हारे फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली क्या सोचती है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज तुम्हारा अपना एक स्पेस रहता है, अपना एक ओपिनियन रहता है, अपना एक स्टैंडिंग रहती है। तुम नहीं सोचते नेबर्स, ये कलीग्स और ये कुछ, यू आर जस्ट वेरी फॉर्मल या वेरी तुम हंसी मजाक भी करते हो, जिनको जमता नहीं थैंक यू वेरी मच। तुम अपने ही खुश स्पेस में रहते हो, हैप्पी स्पेस में रहते हो। मैं ये नहीं बोलती 24 घंटे हैप्पी रहते हो, बट यू विल बी इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड बिकॉज ठीक है भाई, तुमने ताने मारे, थैंक यू वेरी मच, डजेंट मैटर टू मी। अगर मेरा टाइम आएगा तुझे वापस देने के लिए, फट से वापस देने का, अगर तुम्हें लगता है तो। बट इसका उसका जमा करके सोचने का नहीं, ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देने का सीरियसली, और स्पेशली एक्स को तो ज़ीरो इम्पोर्टेंस देने का, सबको ज़ीरो इम्पोर्टेंस देने का, for who are just bothering you or just a nuisance और जिस who don't add value to your life, बस ऐसे फीलर्स की तरह है तुम्हारे लाइफ में, तो उनको ज़ीरो इम्पोर्टेंस ही दे दो ना भाई। क्या फ़र्क पड़ता है वो है या नहीं है, कहीं कहीं मिलते हैं, हाय हेलो सलाम नमस्ते हो गया ना, तो वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, भाड़ में गए। सो दैट इज़ द रीज़न फॉर माई हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड एंड आई कीप माई सेल्फ एज सेड लाउड एंड प्राउड, मूव फट ऑन टू द फेस। और मेरा प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि जहाँ पर भी मैं जाती हूँ, जिनके साथ मेरे कनेक्शन रहते हैं, जैसे एक होस्ट है, अगर मुझे उनके घर अभी कम्युनिटी प्रेस में जिनके घर में हूँ, मैं उनको अच्छी तरह से जानते रहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो उससे भी ये होता है कि when they are interacting with you, it means that you are equally important
तुम ऐसे एक अननोन फेस, या तुम ऐसे फेस नहीं हो कि तुम कभी कभी आते हो, वो तुम्हें कभी कभी भी देखते हो तो इतना ज़्यादा अटेंशन, बिकॉज दे नो यू। कभी कभी वो लोग होते हैं ना, वो प्रेजेंस है, अटेंडेंस देते हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब कोई उनको पूछता नहीं, या कोई उनको उनकी प्रेजेंस को नोटिस नहीं करता है। होने के लिए होते हैं, आते भी हैं, लेकिन उनको नोटिस कोई करता नहीं है। या मैं कितने ग्लास पानी पीती हूँ, या मुझे लोग सजेशन देते हैं वाई डोंट यू कैरी अ बॉटल। अरे बाबा, आई एम गॉन टू अ कम्युनिटी, इट्स ह्यूमिडिटी, तुम लोग को नहीं पीना है मत पियो, मुझे पीना है। अब उसके लिए भी एक, अभी यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी आई कैरी अ बॉटल, क्यों उनके घर में पानी नहीं रहता है? हाँ, इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ वॉक देन आई एम एग्जॉस्टेड, देन आई नीड टू कैरी अ वाटर बॉटल, बट जनरली आई डोंट कैरी अ वाटर बॉटल बिकॉज वो बहुत टीडियस भी रहता है, एंड क्योंकि मैं घर से पानी पी के जाती हूँ, एक दो ग्लास, दो मिनिमम एक दो ग्लास तो पीती ही हूँ, तो मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि यू नो दोज हू डू दोज राउंड्स, उनके लिए महसूस होता होगा दे हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज दे आर लूजिंग अ लॉट ऑफ स्वेट एंड इट्स वेरी ह्यूमिड, बिकॉज आई जस्ट गो एंड स्टैंड एंड जस्ट डू अ रिकॉर्डिंग टू मी, मुझे इतना पानी की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। बस प्लीज़ कमेंट्स अच्छे वाले दे दो, और अच्छे वाले मतलब कुछ सेंसिबल लॉजिकल, कुछ पढ़ने में भी मज़ा आया, लाइक यार ये पर्सन ने तो भाई पकड़ लिया टाइम स्टैम्प्स के साथ। मुझे वो पर्सन्स अच्छे लगते हैं जो टाइम स्टैम्प्स के साथ रिफ़र करके बातें करते हैं, मतलब वो रिफ़र करेंगे, आपने ऐसा कहा ये वाले टाइम पे, तो हम लोग ये सोच रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट मीता सेन। व्हाट आई लाइक अबाउट इना is because she just sits and she absorbs वो कंटेंट को सुनती है, वो कंटेंट से कनेक्ट करके वो लॉजिकल और मज़ेदार वाले मुझे मज़ेदार लगते हैं पढ़ने में, बिकॉज आई कैन कनेक्ट टू इट, बिकॉज she seems, she gives suggestion, she gives feedback, she even says अच्छा ये भी हुआ था, then she gives her own experiences also, तो बहुत इंटरैक्टिव होता है, खुद के भी एक्सपीरियंस लिखती है, एंड शी डजंट शाई अवे। हाँ, मैं क्यों लिखूँ एक ही कमेंट, तो मैंने जी भर के कमेंट्स लिखो, लेकिन वो पढ़ने में तो भी मज़ेदार हो ना। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें 10-15 लिखने हैं लिखो, बट डोंट कीप इरिटेटिंग एंड सेइंग इसका रिव्यू करो, उसका रिव्यू करो। नाउ इट इज़ माई टाइम, इट इज़ माई कॉन्टेंट, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट एंड टेल मी क्या तुम लोग को अच्छा लगा, क्या तुम लोग ने सीखा, क्या तुम लोग ने समझा। हमारे माँ बाप भी हमें ऐसे वेला बनाते हैं ना कभी कभी। These green bangles are getting better and better and brighter and brighter and beautiful, जो मैंने सोचा भी नहीं था। And I picked them up, और मैंने जब हाथ में डाला, मैंने ऐसे शांति, मुझे ये कलर चाहिए ही नहीं, बट जब मैं पास करती थी ना, मुझे ऐसा लगता है ग्रीन, उसमें थोड़ा सा गोल्डन भी होना चाहिए, और मुझे मेरी मन की मुराद पूरी मिली। सी, तुम छोटी छोटी आशाएं वो पूरी होती है, क्योंकि वो छोटी होती है एंड दे आर मैनेजेबल। तो ऐसा नहीं कि मैंने मैनिफेस्ट किया और यूनिवर्स ने दे दिया, दीज आर मैनेजेबल थिंग्स, लेकिन उसका टाइमिंग राइट नहीं था। इवन विद माई ज्वेलरी द टाइमिंग हैज़ टू बी राइट। व्हेनेवर आई बाय माई ज्वेलरी इट हैज़ टू अलाइन विद माई एनर्जीज़, कि मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये ख़रीदना है, मुझे ये यूज़ करना है, ओनली देन आई परचेज माई ज्वेलरी। इसलिए वो इतने एक्सक्लूसिव मुझ पे दिखते हैं, वो हट के दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। इवन माई कुर्ताज दे लुक वेरी गुड बिकॉज दे मैच विद माई वाइब, they are aligned with my energies. The clothing which I wear is also aligned with my energies. मैं कुछ भी ऐसे पहनती नहीं हूँ। I hope you understand. Even when I am going for a walk, I look all put together. ऐसा नहीं कि वो कुछ ड्रामेटिक डिज़ाइनर कपड़े होते हैं या ब्रांडेड होते हैं, पुट टुगेदर होते हैं। दे आर अलाइनिंग विद माई एनर्जीज़। और बेसिकली मेरा स्टाइल ना हमेशा स्लीवलेस ही रहा है। मुझे स्लीवलेस कॉटन कुर्ताज बहुत पसंद है। मे बी आई माइट स्टार्ट डूइंग दैट। आई स्टार्ट वेयरिंग माई ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी एंड माई बिंदीज एंड ऑल दैट।
Now, maybe now onwards I'll start using a lot of this sleeveless. मुझे sleeveless बहुत पसंद है. Cotton kurtas and even this kind of cotton ऐसे tops होते हैं ना, जो which are not too this वैसे. क्या मैंने सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं बांगड़ी निकाल दूँ, बैंगल निकाल दूँ? नहीं, मैंने चूड़ियाँ वैसे ही रखी क्योंकि मुझे मेरे दिल से मुझे पसंद आई. मैंने बोला वो तभी मैं उतारूँगी जब मेरा दिल भर जाएगा, या when new energies will be aligning with me. At the moment, see. So when you believe in your conviction, तो तुम्हें किसी गुरुजी, मोटिवेशनल कोर्स, इंस्पिरेशनल टीचर की ज़रूरत नहीं रहती है, या किसी बुक्स की ज़रूरत नहीं रहती है. तुम अंदर से ही ज्ञानी बन जाते हो. तुम you know what matches with your energy, your vibration. It's a fact. What aligns with your energy, that comes with free flow, the state of free flow. इसका टाइटल मैं दूंगी the state of free flow. Whatever happens naturally, whatever unfolds naturally, whether it's good or bad, consequences with whether they are good or bad, which are folded naturally, not with lots of manipulation. अभी मेरी स्किन केयर रूटीन, मेरे कोई रूटीन नहीं है. मैं सोप बार लगाती हूँ. आई यूज़ ऑलवेज, आई हैव 2 soaps with me in my this soap stand. One is the Chandan Mysore Sandal soap, and then currently which I'm using, always there'll be 2 different soaps generally. Okay, generally there are sometimes I'll only use only 1 soap, but जब मेरा मूड करता है या मन करता है, always keep 2 soaps. One is Chandan Mysore Sandal soap, and another one is Margo neem soap. In between I had used this turmeric डाउन साउथ से लाया था मैंने, वो वाला सोप यूज़ किया, मोनो सोप. कभी कभी मैं जस्ट वन दिस, समटाइम्स आई वेरिएट. तो वैसा होना चाहिए जो मन करे. इट शुड अलाइन विथ योर एनर्जीज, विथ योर करंट स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी, स्पिरिट, सोल. वो सारी चीज़ें एक साथ काम करनी चाहिए, तो तुम्हारी ज़िंदगी एकदम कंफर्टेबल और स्मूथ होती है. वाई लोग इतने जद्दोजहद करते हैं, इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी गरीबों वाली हरकत क्यों करते हैं? वाई आर दे रनिंग पिलर टू द पोस्ट? वाई आर दे आर सच अटेंशन सीकर्स? बिकॉज दे डोंट बिलीव इन देम सेल्फ. मेरा प्रेजेंस ऐसे है, जैसे मैं आ जाती हूँ ना, छा जाती हूँ. जब छाए तेरा जादू कोई बच ना पाए. वाई? Not because of my outfit, not because of my personality, because the aura which I have, my aura is very very strong, very very bright. तो जैसे मैं जाती हूँ in a gathering, all attention is on me. Do I go seeking for it? No. कभी कभी मैं बहुत ही डल कपड़ों में जाती हूँ, जैसे वाइट पहन लिया. वाइट कौन सा थोड़ा वाइब्रेंट कलर्स है. आई सी पीपल वेयरिंग टाइट ब्राइट क्लोथ्स. मैं अपने सिंपल कपड़ों में भी, see, it's your personality that matters. What aura you're emitting from your body, from your mind. कि एनिमल्स भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं तुम्हारे साथ, आसपास की जनता देखती रह जाती है. तो डोंट गो ऑन हैंकरिंग फॉर अटेंशन, एंड अटेंशन विल कम naturally to you when you invest in yourself. तुम ये पागलों की तरह दौड़ते नहीं हो पिलर टू द पोस्ट, गैदरिंग यूजलेस इन्फॉर्मेशन और गॉसिप से दूर रहो. अगर मेरी लाइफ थोड़ी 1000 गुना अच्छी है ना, क्योंकि मैं गॉसिप को एंटरटेन बिल्कुल नहीं करती हूँ, 0%. मैं किसी को भी अपने फ़ोन पे एंटरटेन ही नहीं करती हूँ फॉर एक्सचेंज ऑफ यूजलेस मैसेजेस और यूजलेस इन्फॉर्मेशन. एंड आई डोंट कीप चबर ऑन द फोन ऑल्सो. सो इसलिए मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है. इसलिए मैं बोलती हूँ कि डू नॉट गो रन बिहाइंड. ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, गेमिंग भी कर लिया, नेटफ्लिक्स भी देख लिया, अभी क्या करना है, अभी बुक्स भी रीड करती हूँ सो दैट आई अपीयर इंटेलिजेंट. देन मैं न्यूज़ भी देखती हूँ टू अपीयर दैट आई नो समथिंग अबाउट द वर्ल्ड, देन आई नो अबाउट. नहीं, even your intelligence and your wisdom should come naturally because you know all these things you are talking about it. जो चीज़ें तुम्हें नहीं पता है, you will say I don't know. मैं मुझे कोई पूछता है कुछ चीज़ें, मैं बोलूँगी I don't know. Certain things I don't know, I will say I don't know. जो चीज़ों के बारे में पता है, I will talk about it.
I've seen purposely fat females are talking loudly when they are passing through me, like you know pass by करते हैं ना when I'm doing recording. जो ये fat almost ugly females होते हैं ना, ये जो होते हैं ना वो चिल्लाते ज़्यादा है. आज मुझे लगता है ना वो इंटेंशन, द नेगेटिव वाइब्रेशन इन द रिकॉर्डिंग वाज सो मच कि वो खुद ब खुद डिलीट हो गया. अब तुम देख लो ना, वो 2 मिनट का अपलोड हो गया और वो 18 मिनट का उड़ ही गया. जैसे ही मैंने बनाया, मैं घर पे आई एंड आई वाज डूइंग समथिंग, वो बाय मिस्टेक उड़ गया क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन थी. बिकॉज दे वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग. एंड यू आर राइट मीटा सेन, इट इज़ लाइक अ कल्ट ऑफ कैनिबल्स और ट्राइबल्स डूइंग सम काइंड ऑफ अ ब्लड रिचुअल और समथिंग, सैक्रिफाइसल रिचुअल समथिंग. कौन ऐसे हंसता है भक्षक की तरह, राक्षस की तरह, लाइक अ क्रेजी मेंटल की तरह, जैसे यू आर सफरिंग फ्रॉम सम स्किज़ोफ्रेनिया और समथिंग, आई डोंट नो, मीनियक की तरह. व्हाट काइंड ऑफ एन एनर्जी यू विल हैव थ्रू आउट द डे व्हेन यू आर फोर्सिंग थिंग्स. जब तुम्हें चलना नहीं है, तुम ज़बरदस्ती राउंड लेते हो. तुम्हें खाने का कुछ मन करता है लेकिन तुम खाते नहीं हो, मन मारते रहते हो. आई एम टेलिंग यू, फास्टिंग में सबसे ज़्यादा तुम्हारा मन करेगा सॉल्टी चीज़ें खाने का. सी इफ़ आई ईट, जैसा होता है ना कि मैं आई ऑलवेज हैव पीनट्स ऑल्सो इन माई हाउस, और वो मैं सैलड्स में भी डालती हूँ. और मैं जब भी तड़का मारती हूँ तो आई यूज़ पीनट्स, राइट. तो पीनट्स का स्टॉक रहता ही है मेरे घर में. यू वांट टू ईट समथिंग सॉल्टी. इफ़ आई वांट सनबेदिंग ना, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ धूप में बैठ जाती हूँ. मुझे बहुत सारा सनलाइट मिलता है तो मेरी सनबेदिंग वैसे भी हो जाती है. जब तुम्हारी नींद अच्छी होती हो ना, तुम अच्छे दिखते हो, तुम्हारी सेल्फ फीलिंग होती है. जैसे मुझे वो 1 घंटे की नींद मॉर्निंग में मिली, फिर मैं भाग दौड़ के आ गई. आई केम डाउन, मैंने अपना फ़ोन चेक किया, मैंने रख दिया, फिर से तुरंत मुझे नींद आ गई. आई गॉट अप एट 11:20 और समथिंग. नींद पूरी हो गई मेरी. आई एम जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि मेरा स्केड्यूल ठीक हो जाए रात का. क्योंकि वो रात का क्या होता है, अगर रात का तुम मल्टीपल टाइम्स उठते हो ना तो तुम्हारी पूरी दिन फॉगी और ग्रॉगी जाती है. नॉट दैट आई एम वॉचिंग मूवीज़ और प्लेइंग गेम्स या किसी लवर के साथ बातें भी नहीं कर रही हूँ. नाइदर एम आई हैविंग अ ग्रेट टाइम डूइंग अदर थिंग्स. लोगों को मेरे ग्लो पे शक आता है कि वो किस तरह का ग्लो है. संभोग संतुष्टि. मेरे बाल भी टचवुड अच्छे ही हो गए. ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, परमात्मा का जो आशीर्वाद है उसको कोई चीज़ को कम्पीट नहीं कर सकता है. लोगों के पीछे भागना बंद कर दो और भगवान पे ध्यान दे दो. अब ये भगवान को तुम ऐसे इरिटेट मत करो, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए. बस उनसे बातें करो, चलते फिरते बातें करो. मैं आजकल सिर्फ थैंक यू बोलती हूँ. मुझे तो याद भी नहीं आता कि क्या मांगूँ मैं. मेरे प्रॉब्लम्स तो ऐसे है जो उनको भी पता है. फिर मैं उनको बोलती हूँ प्लीज़ मुझे रास्ता दिखा दो और शो मी अ वे. तुम्हें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं होती है, तुम्हें किसी स्क्रिप्चर्स की भी ज़रूरत नहीं होती है टू कनेक्ट टू योर क्रिएटर एंड टू योर गॉड. तुमने देखा कि मैं इवनिंग में जाके कैंडल लाइट अप करती हूँ. क्या मुझे ज़रूरत है, क्या मेरे घर में भगवान के पिक्चर्स नहीं है, उनके सामने मैंने जो. लेकिन जब तुम वहाँ पे एक इनर कॉलिंग होती है कि तुम वहाँ पे जाते हो, उसी टाइम पे जाते हो कि तुम्हारा वो मन करता है, तुम जाते हो अपनी भक्ति में. एक लाइन अगरबत्ती जलाते हो, कैंडल जलाते हो. तुम कभी कभी वो भी नहीं करते हो, जिस बैठ के थैंक यू बोल के वापस आ जाते हो, उतना ही. और वो जहाँ पर भी तुम्हारी कॉलिंग होती है तुम वहीं पहुँच जाते हो. अभी मेरा कॉलिंग नहीं है कि मैं एवरी टाइम वहाँ पे जाऊँ. जब मेरा अलाइनमेंट वहाँ पे होता है ना तो मैं डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाती हूँ. चाहे कुछ भी हो जाए तो शाम को मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पर. अभी मेरा मॉर्निंग में वो ख़त्म हो जाता है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. तो इसलिए मुझे इवनिंग में मैं भाग दौड़ नहीं करती हूँ. और मैं एंग्शियस और स्ट्रेस्ड आउट भी नहीं हूँ. पहले मैं बहुत एंग्शियस और स्ट्रेस्ड आउट रहती थी, तो मेरे विजिट्स बहुत फ्रीक्वेंट रहते थे. तो
द चर्च कंपाउंड में वो बेंच पे बैठी थी, क्योंकि मैं बहुत सटली, मैं ये नहीं बोलती ओवर्टली बट सटली मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि कैसा होगा, क्या करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी, कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करूँगी, कैसे जमेगा, कैसे हैंडल कर पाऊँगी। 150 थॉट्स आते थे। द ओनली थिंग, अगर मुझे चीज़ बांध के रखी है तो मैंने अपने लाइफ को भागना दौड़ना बंद कर दिया है। अनवांटेड एक्टिविटीज़, यूजलेस एक्टिविटीज़ से दूर रखा है मैंने अपना। कोई मुझे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने को बोलता है ना, मुझे सर में दर्द होता है। मैंने बोला ये तो ज्वाइन करूँगी, लेकिन इनके साथ जो माल मसाला आएगा विच इज़ नॉट वर्थ इट। और मैंने ये काफ़ी सारी चीज़ें इन द पास्ट कर चुकी हूँ, तो आई एम नॉट रियली फैसिनेटेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप एंड डू समथिंग। आई ऑलवेज टेल देम इफ़ यू वांट नीड अ वॉलंटियर, आई एम ऑलवेज देयर एज अ वॉलंटियर, आई डू समथिंग एंड आई गेट बैक। मुझे अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का इतना सा भी शौक नहीं है, इतना सा भी। कोई मुझे इम्पोर्टेंस दे, अरे ये तुम इस या कॉन्ट्रीब्यूटिंग सो मच, नहीं। साइलेंटली अगर मुझे कुछ काम करना है मैं करूँगी, जिप द माउथ एंड I'm out। ऐसा होना चाहिए लाइफ में। धूप से बचते क्यों हैं? सनलाइट इज़ योर मेडिसिन, सनलाइट इज़ योर बेस्ट, शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। एनीथिंग बिफोर 6-7 o'clock इफ़ यू आर गेटिंग इट, तुम्हें विटामिन डी मिलती है। मैं दोपहर को भी बैठ जाती हूँ। मैंने बोला क्या हटा सावन की घटा, काले बनते तो काले बनते हैं, क्या बनते। वी नीड सनलाइट फॉर आवर बोन्स, फॉर आवर स्किन, फॉर आवर ओवरऑल हैप्पीनेस। वी नीड सनलाइट, इसलिए मेरे सारे विंडोज़ खुले रहते हैं। वाई डू यू थिंक मेरा घर भूत बंगला होने के बाद पॉजिटिव लगता है? फ्रेश एयर एंड सनलाइट फुल भरपूर मिलता है उसको। मेरी हेल्थ क्यों अच्छी है? मैं ऐसे बैठी नहीं रहती हूँ एसी में। एसी में मैं बहुत बीमार रहती थी। हाँ, थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा चाहिए हमें, बट ऑफ ऑन होना चाहिए वो। माई बॉडी कैन अडेप्ट। लाइक नेचुरल स्टेट ऑफ फ्लो, तभी तुम खुश रहोगे। और कोई गुरु या उनके प्रवचन या उनके कोई स्टूपिड टेक्निक्स या योगा, प्राणिक हीलिंग, रेखी, नथिंग कैन कीप यू हैप्पी और हील यू इफ़ यू आर नॉट अलाइनिंग टू दोज थिंग्स। नो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, टैरो न्यूमरोलॉजी और एनी काइंड ऑफ स्पेल वर्क विल हेल्प यू। द स्पेल वर्क विल हिट यू 10 times मोर। तुम किसी विच को पैसे दे के स्पेल वर्क करोगे, जैसे टैरो रीडर और एस्ट्रोलॉजी, लेडीज, स्पेशली लेडीज़, और तुम्हें 10 times वापस मिलेगा। वो टोने टोट के तुम्हारे वापस आ जाएंगे। इसलिए वो बोलते ना बरी करके रखो या जला के फेंक दो। फिर भी किसी चीज़ में विश्वास ही नहीं है। लोगों के अंदर कोई ट्रस्ट ही नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। ये सारे लाइफ लेसन्स मुझे बहुत मुश्किल से मैंने सीखे हैं। यू नो, एज आई टेल यू कि ड्यूरिंग माई ब्रेकअप ऑल्सो मुझे काफ़ी सारी वो स्ट्रेंथ मिली बाई डूइंग प्रेयर्स। मतलब नॉट जस्ट प्रेयर्स, जस्ट बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैंने प्रेयर्स भी नहीं किए। अगर मैं अपने आप को ये सारी चीज़ों से हैंडल कर पा रही हूँ, बिकॉज बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। 4 walls एंड योर गॉड अबाउट शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। और कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। बाकी तुम लोग की मर्ज़ी। अगर तुम लोग को अपने लाइफ में क्राउड लाना है, दादर स्टेशन बनाना है, सर्कस बनाना है, थैंक यू वेरी मच। नॉट माई मंकी, नॉट माई सर्कस। करो तुम लोग को जो करना है। नॉट माई मंकी, नॉट माई सर्कस। गुड आई टुक दैट सनराइज वाला शॉट। आई एम वेरी हैप्पी। तुम देखो ना, दैट वाज नॉट अलाइनिंग एट ऑल, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि मेरे हाथ से बाय मिस्टेक डिलीट हो गया। सो जो नहीं होना होता है नहीं होता। जहाँ का तुम्हें अन्न खाना है, जहाँ का पानी पीना है, तुम उस जगह पे पहुँच के खाना भी खाओगे, पानी भी पियोगे, वेदर यू लाइक इट और नॉट।
और जब तुमने सोचा भी नहीं तुम कैसे पहुँच के खाना खाते हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या किसी का घर हो या स्ट्रीट फूड हो, जहाँ का अन्न तुम्हें खाना है, पानी पीना है, तुम वो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें देखोगे वो वैसा होगा। कभी कभी हम बहुत सारा प्लानिंग करते हैं और वो होता नहीं है क्योंकि तुम्हारी डेस्टिनी तो वहाँ पे नहीं थी। तो आई पर्सनली बिलीव मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ मैंने सोचा भी नहीं है और मैं वहाँ पे मुझे आई हैव रीच देयर, आई हैव बीन देयर। कुछ लोगों को तुम्हें मिलना होता है, तुम मिल के रहते हो, और कुछ लोगों के साथ तुम प्लान करते हो और वो नहीं जमता है और कुछ होता नहीं है। जैसे अन्न जो होता है, अन्न और पानी, उसका भी एक डेस्टिनी होता है, उसका भी एक पाथ रहता है कि तुम्हें जिस घर का पानी पीना है या जिस घर का, चाहे वो स्ट्रीट फूड क्यों ना हो, चाहे वो पैक्ड फूड क्यों ना हो, ग्रोसरी में से वो जो चिप्स का पैकेट, हज़ारों लाखों चिप्स के पैकेट होते हैं, लेकिन तुम एक पकड़ के खा लेते हो क्योंकि तुम्हारा वो खाने का टाइम आता है। वो कभी कभी तुम्हारे पास चीज़ें भी होती, तुम खाने के पास या वक्त नहीं रहता है या वो ख़राब हो चुकी है या तुम्हें याद नहीं रहती है वो चीज़ें। गॉट इट? तो इफ़ यू रिस्पेक्ट फूड एंड यू डोंट टेक इट जस्ट एज अ रूटीन, व्हेन यू रिस्पेक्ट फूड एंड वाटर, यू विल नो द इम्पोर्टेंस। अब मैं सबके घर में पानी नहीं पीती हूँ, कभी कभी मुझे जब प्यास लगती है तो ही ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। सबके घर का पानी नहीं पीती हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ही पीती हूँ। या कभी कभी मैंने किया होगा कि कुछ मुझे स्नैक बॉक्स मिला और मैंने किसी को दे दिया, कभी कभी मुझे स्नैक्स बॉक्स मिला मैंने खा लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो उसका भी एक डेस्टिनी होता है, तो मतलब मैंने कहीं से ले लिया और मैंने किसी को दान में दे दिया, तो उसके नसीब का खाना था जो उसको मेरे थ्रू मिला। गॉट इट? सो रिस्पेक्ट योर फूड, टेक योर फूड, give it lot of respect, lot of importance to your food and water, whatever you're eating, whatever you're putting in your stomach. You will come to know कि तुम सोच के भी हैरान हो जाओगे कि किस किस तरह से चीज़ें हैं ये। Because I prepare my own food and I do not waste my food, and when I'm cooking also I have a lot of focus and devotion towards cooking my meal, so it's a ritual for me. मैं ऐसे ही नहीं कि अभी मैं जाके कुछ बना दूँ, मैं नूडल ही बनाती हूँ, चलो यही खा लेती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। इवन व्हेन आई एम ईटिंग माई बिस्किट, बहुत सोच समझ के हाँ मुझे ये बिस्किट खानी, तो आई विल नॉट मिक्स इट विद अदर बिस्किट्स क्योंकि वो खुली पड़ी है तो मैं वो भी खा लेती हूँ, फिर मैं ये भी खा लेती हूँ, वो भी खा लेती हूँ। कोई फैंसी चीज़ नहीं, सिंपल वाली चीज़ है। कीप योर लाइफ सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड, दैट्स ऑल आई वांट टू से। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड प्लीज़ भर भर के मुझे फीडबैक दे दो यार। तुम लोग करते क्या हो? सिर्फ देखते ही हो क्या फुकट का कंटेंट? ला 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 ला। Also, Ella, she's wearing man. It's a fashion statement to foods. I feel like telling all those jal kukris. Okay, bye darlings. Take care. Love you all.